हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, आई मीन 2 को देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस को चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि ये ही ऑप्शन हमारा क्यों सही है। इन चारों में से आखिर कोई भी एक ऑप्शन क्यों सही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आई एम सॉरी, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रहा होगा √3। तो आप जानते हैं √3 यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से किसका वैल्यू हो सकता है। √3 होता है आपका 1060 होता है। अगर √3 आ रहा होगा तो आप 1060 को करेक्ट ऑप्शन मान के जाएंगे। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइनल आंसर क्या है हमारा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 2 10 30 है, मतलब 10 30 का क्या वैल्यू होता है वो पुट करना पड़ेगा, मतलब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, मतलब 10 30 का क्या है उसका स्क्वायर जो होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 10 30 क्या होता है आपको पता है। 10 30 होता है आपका 1/√3। ये आपको कैसे याद रखा जाएगा, मतलब आप कैसे याद रखेंगे इसको 10 30 को। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। देखिए 10 30 क्या होता है ना, सबसे पहले बात tan थीटा क्या होता है, ये देखिए आप tan थीटा क्या होता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा फिर सारा कुछ। tan थीटा क्या होता है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपको पहले तो याद होना चाहिए। अब ना tan 30 है, मतलब tan 30 क्या होगा, sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। ये वाला एंगल सेम होगा, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30। तो tan 30 निकालें, इसका मतलब sin 30 बाई cos 30। और आपको पता होगा sin 30 होता है 1/2 एंड cos 30 होता है √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3। तो मैंने भी तो यही बोला था कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है ना, 1/√3 मैंने तो बोला था। तो देखिए यहाँ भी 1/√3 आ रहा है। अगर आप भूल जाएंगे तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/√3 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। tan 30 आपका 1/√3, तो 10 स्क्वायर 30 करें, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 × 1 1, √3 × √3 करेंगे 3 ही आ जाएगा। क्योंकि एक बार देखिए 1/√3 का जब आप स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब 1/√3 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। या आप थोड़ा ब्रॉड फरमाइएगा, 1 × 1 आएगा तो 1, √3 × √3 करेंगे। देखिए फिर √3 × √3 करेंगे, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। आप ये एज्यूम करते हैं, या आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कीजिए, 1 × 1 करेंगे तो 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर में 3 × 3 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर सेम चीज़ 2 टाइम्स हो तो एक बार उसको बाहर करके रूट को हम ख़त्म कर देते हैं। तो इस 1 3 को हम बाहर कर लेंगे और रूट 3 को ख़त्म, मतलब रूट को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। नाउ 2 × 1/√3 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। नाउ अब क्या कीजिए ना, इन दोनों पहले तो 2/√3 लिख लेते हैं, फिर 1 नीचे में 1 का क्या होगा, 1 रहेगा 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। 1 से जब डिवाइड करेंगे आप 3 में तो 3 टाइम्स, 3 × 1 करेंगे 3 प्लस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 1 × 1 करेंगे 1 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 2/√3। और इसका मतलब मैंने बताया था आपको, इसका मतलब होता है डिवीज़न। और नीचे में कितना आ गया 3 + 1 4 और ये वाला 3। नाउ 2/√3 और इस डिवीज़न को जब आप मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये 3 ऊपर चले जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, मतलब 3 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चले जाएगा और 4 नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ 2 × 3 करके, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, 1 2 1 2 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है ना, अब देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या करना है। 1 डिवाइडेड बाय यहाँ √3 रह जाएगा और इधर 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3 क्यों लिख सकते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था कि रूट के अंदर में
ये √3 इंटू √3 का ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 3 इंटू 3, और मैंने बताया था रूट के अंदर अगर सेम चीज़ 2 टाइम्स लिखा हुआ तो एक को हम बाहर कर देते हैं और रूट को ख़त्म कर देते हैं, मतलब √3 इंटू √3 3 हो सकता है, तो 3 की जगह में आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इंटू √3 बचेगा, मतलब √3 डिवाइडेड बाय 2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है इन चारों में से, आपको अगर याद होगा तो आप देख सकते हैं sin 60 होता है कितना, √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, sin 30 कितना होता है 1/2, tan 30 कितना होता है √3। तो आप इन चारों में से देख लीजिए, या √3/2 आया तो √3/2 कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए sin 60 का वैल्यू आएगा √3। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट 2 को हम देखने वाले हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 1 - tan² 45 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45, और 4 ऑप्शन हैं 10, 90, sin 45, 1 एंड 0। अब एक बार आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। मान लीजिए नहीं आ पा रहा होगा तो फिर मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ, तो फिर आप उससे रीचेक कर लें अपने से आंसर को और समझ लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 1 - tan² 45 है, मतलब 1 - यहाँ पे आएगा tan² 45 का वैल्यू डिवाइड बाय नीचे में, मतलब डिनोमिनेटर में 1 + tan² 45 का वैल्यू। और मुझे ये लग रहा है दिस इज़ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल। क्योंकि आप देख पा रहे हैं tan 45 का वैल्यू हमें निकालना है, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, cot 45 का भी वैल्यू 1 ही होता है, आप ऐसे ही याद रख लें। tan 45 है और tan 45 का स्क्वायर निकालना है, मतलब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे में मान लेते हैं बहुत सारा लंबा टर्म होता है, मान लेते हैं यहाँ तक का टर्म्स होता है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि ऊपर में आप देखिए 1 - 1 हो रहा, अब नीचे में 1 प्लस कुछ भी आ जाए, यहाँ पे अगर ये लंबा टर्म आने के बाद अगर 0 ही आ जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ही रह जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए नीचे वाला का जो है ये डिनोमिनेटर में, अच्छा छोड़िए, हालांकि यहाँ पे tan² 45 है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट दे के ही देख लीजिए, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 0/2 मतलब 0 ही आ जाएगा। और कौन सॉरी इन सारे ऑप्शन में से किसका वैल्यू 0 आ रहा है, एक का तो वैल्यू 0 दिया हुआ है, गिवन है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और हाँ, जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे बोला जा रहा है ना, जस्टिफाई योर ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन में आप लिख लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन का आपका क्या आया था वैल्यू मुझे याद नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट आप फर्स्ट में क्लियर कर लेंगे क्या लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है ना, जस्टिफिकेशन में आप लिख लेंगे अपने एग्ज़ाम में जस्टिफिकेशन, आप इसके लिए लिखेंगे सिंस value of the given question will be equals to 0 and in given options option D have equal value of 0, so option D is करेक्ट। बस यही करना है और कुछ नहीं, बस जो आ रहा है वही लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 3 को देखने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे पार्ट थर्ड है क्वेश्चन नंबर 2 के, तो इसे हम देखने वाले हैं, ठीक है। गिवन है sin 2a = 2 sin a इज
ट्रू व्हेन ए इक्वल्स टू, मतलब गिवन क्वेश्चन में जो है अब देख सकते हैं साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू 1 इन दिस वैल्यूज। इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए ना, ये जो साइन 2a है, साइन 2a ये एंगल है, इक्वल्स टू 2 साइन a कब हो रहा है ये हमें देखना है, और इन सारे ऑप्शन में से किस वैल्यू पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, बस हमें वही जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, ये जो साइन 2 है इक्वल्स टू 2 साइन a है, ये कब हो रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम पहले ऑप्शन से लेते जाते हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, वैन, अब एग्जाम में ऐसे लिखेंगे वैन a इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, सो तब क्या होगा, साइन 2a है ना, एंगल का जगह में 2 इंटू ए का जगह में कितना आपने लिया 0, तो 2 इंटू 0 डिग्री कर लेंगे, इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए के जगह में आपने 0 लिया सॉरी, अगर मान लीजिए इन दोनों का वैल्यू 0 आया तो ठीक है, ये इक्वलिटी यहाँ रहेगा। मान लीजिए अगर 0 नहीं आया तो आप यहाँ पे कर देंगे अनइक्वल, देन आप फर्दर क्या करेंगे, ऑप्शन बी लेंगे जहाँ पे आप वैल्यू 30 डिग्री लेंगे। मान लीजिए वो भी नहीं आएगा, फिर वो यहाँ पे अनइक्वल कर लेंगे आप, फिर ऑप्शन सी में 45 लेके करेंगे। बस ऐसे ही आपको प्रोसीड करते जाना। ठीक है, बट मुझे पता है कि ऑप्शन ए ही यहाँ पे मैच होने जाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी से इन सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर चुका, तो मुझे आइडिया है कि किसके ऑप्शन कौन से होंगे। बट इन एग्ज़ाम में भी ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन चेंज हो और ऑप्शन चेंज हो, तो आपको एक एक करके जो है प्रोसीड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब वैल्यू ऑफ ए लेंगे 0, देन आप क्या करेंगे, साइन 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0। नाउ साइन 0 इक्वल्स टू 0 0, दैट इज, एंड 2 इंटू साइन 0 इज 0 ऑल्सो। सो 0 इक्वल्स टू 0 आप देख सकते हैं, इसका मतलब एंगल ए का वैल्यू हमारा 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जस्टिफिकेशन में, आप जस्टिफिकेशन में ये बोलेंगे, सिंस when we take the value of angle, sorry, value of A equals to 0 degree, and the value of sin 2A equals to, then the value of sin 2A equals to 2 sin A, hence option A is करेक्ट। बस आपने यही करना था। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट को करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या करना है ना, 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू फाइंड आउट करना और देखना है कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होगा, वो रखना है माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू। फर्स्ट हम tan 30 का वैल्यू लेते हैं। tan 30 क्या होता है, ये होता है 1/√3। मुझे कैसे पता चला, सिंस मैं जानता हूँ कि tan 30 क्या होता है ना, sin 30 बाय cos 30। अगर मैं इनका डायरेक्टली वैल्यू अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं ऐसे निकालूंगा, फिर tan 30 क्या होता है, sin 30 बाय cos 30, और sin 30 कितना होता है 1/2, और cos 30 कितना होता है √3/2, 2 कैंसिल, बच गया 1/√3। तो आपको ऐसे ही कुछ आइडियाज़ को आपके माइंड में रखने हैं और आगे प्रोसीड करते जाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर सारा वैल्यूज़ को आप याद ही रखें, कुछ ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली आपको याद रखना पड़ेगा। और ये ट्रिक है, ये तो फार्मूला है कि tan क्या होता है sin बाय cos 30, तब tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह में 30 डिग्री, तो आप थीटा की जगह में 30 डिग्री लेंगे, मतलब tan 30 इक्वल्स टू sin 30 बाय cos 30। बस तो tan 30 होता है कितना 1/√3
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, और 10 30 कितना है 1/√3, उसका क्या कर लेंगे आप स्क्वायर कर लेंगे बस। 2 इंटू 1/√3 मतलब 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा। नाउ 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 1/1 और 1 3 का एलसीएम आप लेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 3 मतलब 3 टाइम, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 माइनस 3/3 1 टाइम में 1 इंटू 1 1। नाउ 2/√3 और इसका मतलब होता है डिवीज़न, यहाँ पर जाएगा 3 माइनस 1 2/3 2/√3, और डिवीज़न का जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर नोमिनेटर नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 कैंसिल आउट। और मैंने बताया था आपको कि 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से कैंसिल आउट, यहाँ पर जाएगा 1 इंटू √3 जो कि हो जाएगा √3। और आप देखेंगे इन चारों ऑप्शन में से √3 किसका वैल्यू आ रहा है। cos 60 अगर आप देखेंगे तो वो होता है 1/2, sin 60 का वैल्यू देखेंगे तो वो होता है √3/2, tan 60 होता है √3 एंड sin 30 होता है 1/2। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे √3, और √3 यहाँ पे आपका मैच कर रहा है ऑप्शन सी से, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जस्टिफिकेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, जस्टिफिकेशन में आपको कुछ ऐसा लिखना है, सिंस value of given question is √3 and in given options value of tan 60 will be √3, hence ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आज, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस चैनल पे अच्छा ही लग रहा होगा मुझसे पढ़ने में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक है, स्वस्थ रहें और टेक केयर, बाय।